प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो अभी हमें सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो चलिए आज एक क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, जेईई मेन 2026 का 22 जनवरी शिफ्ट 2 में एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है ये। हालांकि क्वेश्चंस को एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस को ट्रिक से भी बना सकते हो, सॉल्व करके भी बना सकते हो, तो दोनों जिसमें जो चीज लगेगी उसकी बात करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोलता है। द एरिया ऑफ द रीजन ए इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x इज। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो भाई ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। दूसरा, जब भी दो इक्वेशंस आई, दो कर्व की इक्वेशंस आई, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि भाई दोनों को इक्वेट कर दो, है ना, इक्वेट कर दो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि इक्वेशंस लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि क्या है इक्वेशंस। इक्वेशंस है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, लेट कर लिए इक्वेशन 1। अगर थोड़ा सा अरेंज किया जाए और समझा जाए तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ये, है ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो पहला इंपॉर्टेंट काम इंटरसेक्शन कर लो, कुछ मत सोचो, इंटरसेक्शन तो निकाल ही दो क्योंकि उसकी जरूरत तो पड़नी है। तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने लिख लिया 4x इक्वल्स टू 8। क्या मिल गया देखो, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशंस को जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 के फैक्टर्स जिसमें 1 है और 2 और 1 ही है, मुझे प्लस 1 लाना है तो उसको पॉजिटिव कर लेता हूं, उसको नेगेटिव, साइन बदल देता हूं। तो ये हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे, एक माइनस 2 हो जाएगा और एक फैक्टर हो जाएगा 1। तो x के फैक्टर्स हो गए माइनस 2 और 1। ये एक शॉर्ट ट्रिक है फैक्टर्स निकालने की, ठीक है, फैक्टर्स निकालने की क्या है, शॉर्ट ट्रिक। तो मुझे x के दो वैल्यू मिल गए, इंटरसेक्शन कहां पे होगा, माइनस 2 और 1 पे। ग्राफ पे आते हैं। पहली ग्राफ क्या है, अगर इसको मैं थोड़ा अरेंज करूं तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और ये दिख रहा है मुझे इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इलिप्स है कौन सा इलिप्स, जिसमें b बड़ा है a से, तो मतलब वर्टिकल इलिप्स है ना। वर्टिकल इलिप्स मतलब 2 रूट 2 बड़ी वैल्यू है तो यहां पे वैल्यू बड़ी रहेगी, तो रूट 2 यहाँ रहेगा, 2 रूट 2 यहाँ रहेगा। तो एक ये एक्चुअल में जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, ये पॉइंट आ गया मेरा 2 रूट 2 और ये पॉइंट आ गया मेरा रूट 2, ठीक है, पहली तो बन गई। दूसरी बात करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कौन सा है भाई, वाई स्क्वायर फॉर सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि वर्टेक्स 0 0 दिख रहा है मुझे। x0 पुट करोगे तो y0, y0 पुट करोगे तो x0, तो वर्टेक्स एट 0 0, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। तो ग्राफ जाने वाला है वो ऐसे जाने वाला है, ये हमारा ग्राफ ऐसे जाने वाला है। इतनी समझ में आ गई। अब इन दोनों के बीच का जो कर्व है, एरिया है, वो निकाल लेते हैं। देखो इससे कम करना है तो इससे कम मतलब इधर की बात कर रहा है और वाई स्क्वायर इधर, ये इधर की बात कर रहा है ना, एक्स बड़ा। तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे ये मिल गया। अब मैं उसको शेड कर देता हूं, देखो इसको मैं शेड कर देता हूं, ये मुझे मिल गया। आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने अभी अभी निकाला है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकाला है, -2 और 1, है ना, x -2 नीचे हो गया, है ना, x -2 y 1। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया दोनों का। x की वैल्यू यहां पे 1 है, x की वैल्यू 1 है और y कितना हो जाएगा, जब x1 पुट करेंगे हम तो y हो जाएगा 2, x1 y2, ये 2 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब इतनी चीज समझने के बाद ये वैल्यू 1 है, मुझे समझ में आ गई कि 2 स्ट्रिप लगने वाली है। एक स्ट्रिप यहां पे लगेगी जो एरिया कवर करेगा 0 से 1 तक, एक स्ट्रिप यहां लगेगी जो एरिया लेगा 1 से लेकर रूट 2, ठीक है। 2 चीजों में काम होगा हमारा, 0 से 1, 1 से रूट 2। तो चलिए समझते हैं एरिया निकालने के लिए। एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, लेकिन जब 0 से 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो वो पैराबोला को टच कर रहे हैं, और पैराबोला क्या है, अंडर रूट 4x dx, ठीक है। प्लस दूसरा, जब 1 से लेकर रूट 2 तक चलेगी, तो वो
इलिप्स को टच कर रहा है, तो इलिप्स का y यहां से निकालना पड़ेगा। तो इलिप्स का y निकलेगा यहां से अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 4x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 4x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब दो तरीके, पहला पार्ट जो है उसको मैं शॉर्ट तरीके से निकाल सकता हूं। कैसा, चलो ये समझा देता हूं। पहला पार्ट को मैं एकदम इजी तरीका बताता हूं आपको। ये हमारा पैराबोला है, ठीक है, और ये हमारा इलिप्स है। तो अब ये वाला पार्ट बन गया मेरा रेक्टेंगल, ठीक है। तो कभी भी एक रेक्टेंगल और एक पैराबोला के बीच का एरिया अगर निकालना होता है, रेक्टेंगल और पैराबोला के बीच का एरिया निकालना होता है, तो वो हमेशा होता है 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एक तो भाई इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। दूसरा मेथड ये है, अच्छा ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 1, ठीक है। तो मतलब ये 4/3 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी इसको, मैंने डायरेक्ट बाय फॉर्मूला बाय ट्रिक निकाल लिया। हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल और पैराबोला के बीच का एरिया निकालने बोलेगा तो वो 2/3 होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यार, है ना। अच्छा एक बात कर देते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्ट निकालना है हमें दोनों पार्ट निकालना है, एक पार्ट नहीं निकालना है, हमें अपर और लोअर दोनों साइड निकालना है। अगर बात करोगे तो शेडेड पूरा है, ये शेडेड रीजन है, ठीक है। चलो समझते हैं। अब यहां पे 2 बाहर चल ही रहा है, इसको रहने देते हैं बाहर 2 को, प्लस इसको थोड़ा अगर अरेंज करेंगे तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लूंगा मतलब 2 इंटू बाहर लूंगा, तो ये 1 से लेकर √2 अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बोलो भाई, ये बन गया देखो 8/3 प्लस 2 इंटू 2 4 बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा 4 कॉमन निकाले थे तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर मेरा क्या है 2 ही है, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a मेरा है √2। लिमिट चल रही है 1 से लेकर √2, पुट कर दो भाई, देखो क्या आता है 8/3 प्लस 4, लिमिट पुट करूंगा तो ये बन जाएगा देखो √2 का स्क्वायर तो 0 हो गया, है ना। ये बन गया मेरा साइन इनवर्स 1 बन गई वैल्यू, माइनस ये पुट करेंगे तो आएगा 1/2 √1, तो मतलब ये 1/2 आ गई वैल्यू, फिर माइनस की साइन और यहां आ गई साइन इनवर्स 1/√2। सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू मिलेगी मुझे 8/3, ठीक, प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 पाई/2 के बाद -1/2 और माइनस साइन इनवर्स 1/, मतलब π/4 हो गई वैल्यू। चलो 8/3 प्लस ये बन गया देखो, ये कितना बन गया भाई 2π -2 माइनस पाई, तो वैल्यू बन गई हमारी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई 8/3 प्लस π-2, 2π - π π-2, तो ये हो गया 6, तो मतलब वैल्यू बनी π प्लस 2/3, π प्लस 2/3, तो मतलब B इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। B इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना था और सॉल्व करना था, तो अच्छा क्वेश्चन था। ट्रिक्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी बनाना है तो हर वीडियो में एरिया अंडर करके क्वेश्चंस के हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक ट्रिक लगेगी जो मैं आपको बताऊंगा। विदाउट ट्रिक दोनों से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समय बचाना है हमें, तो हमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक रहती है, समझो और एक कॉपी में नोट कर लो। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू, कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आते रहेंगे। थैंक यू।